हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड का प्राइस है 4.12 पैसा, 0.49% से प्राइस हाई है। हालांकि ओपन प्राइस हुआ था 4 रुपीज़ 20 पैसा, उस हिसाब से प्राइस अभी लो है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से हम देखेंगे तो 5 डेज़ के हिसाब से 2.62% से प्राइस कम है। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 12 रुपीज़ 98 से प्राइस कम है। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 6 मंथ्स में 178.23% रिटर्न्स दिया हुआ है। अगर ईयर की बात करें, एक साल की बात करेंगे तो ये एक साल के हिसाब से 851.16% रिटर्न दिया हुआ है। अगर 5 ईयर्स के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 1604.17% प्राइस से रिटर्न दिया हुआ है, यानी 3 रुपीज़ 85 से प्राइस हाई है आज की। अगर ईयर टिल डेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ईयर टिल डेट के हिसाब से 4 रुपीज़ 76 यानी 53.79% से प्राइस डिक्रीज़ है। यानी ये जब भी स्टार्ट हुआ था 8 रुपीज़ 85 से, और जनवरी में उनका प्राइस था 8 रुपीज़ 85, जो अभी मार्केट के हिसाब से प्राइस है 4 रुपीज़ 10 12 पैसा के आसपास से मार्केट के हिसाब से। प्रमोटर मार्केट कैपिटल 410 करोड़, करंट प्राइस 4.08, हाई 12.9 एंड 0.38, बुक वैल्यू 2.32, ROC -4.83, ROE -4.83%, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। कंपनी है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड फाइनेंस, और ये BSE में ही है कंपनी। आइए देखते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस और फंडामेंटल। उसके पहले देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स भी। प्रोज की अगर बात करें तो प्रोज इज ऑलमोस्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कर्ज कम है उनके पास। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकेंड पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज -0, यानी प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स थे वो कम करके -2.84% कम किया है। कंपनी हैज़ डिलीवर लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 36.53% पुअर सेल्स है कंपनी का। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 16.44% शेयर्स है। और लास्ट पॉइंट, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन -2.14% लास्ट 3 ईयर्स, यानी कंपनी के पास लो रिटर्न इक्विटी है -2.14%। आइए देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स की बात करूँ तो मार्च में 32.13, जून में 2.25, सितंबर में भी सेम और दिसंबर में भी सेम 2.25। एक्सपेंस की बात करूँ तो मार्च 21 में ज़्यादा एक्सपेंस था, जो कि जून, सितंबर और दिसंबर में सेल्स के हिसाब से एक्सपेंसेस भी कम हुआ है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट मार्च 21 में नेट प्रॉफिट -12.32 था, जो जून में 2.12, सितंबर में 2.14 और दिसंबर में 1.66 है, यानी माइनस से पॉजिटिव में आया है ये शेयर्स। और नेट प्रॉफिट भी शेयर्स प्रॉफिट में आया है। अगर EPS की बात करूँ तो -0.12 EPS था, जो जून और सितंबर और दिसंबर में 0.02 है। अगर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो ईयर के हिसाब से मार्च 20 में 12.91 था और मार्च 21 में 11.06 है। और अगर प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट -4.99 था, जो मार्च 21 में भी -11.36 था। हालांकि ये साल का मार्च 22 का ईयरली रिजल्ट अभी बाकी है, लेकिन जून, सितंबर और दिसंबर के हिसाब से तो नेट प्रॉफिट दिख ही रहा है। आइए देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के पास
रिजर्व्स अच्छा खासा है 132.61, ये अच्छी निशानी है कि अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी। हालांकि मार्केट प्राइस के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू बहुत कम है, पेनी स्टॉक है, लेकिन रिजर्व भर भर के हैं उनके पास। बोरोइंग भी इतना सारा नहीं है, 0.30 ही है। अदर लायबिलिटीज़ अगर देखेंगे तो 0.59 है। और असेट्स की बात करें तो अच्छा खासा असेट्स है 234.06, तो ये अच्छी खासी असेट्स है। लायबिलिटी भी देखेंगे तो बोरोइंग्स जो लोन्स रहती है वो 0.30 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो आगे हमने देखा कि कंपनी के पास शेयर्स है 16 पॉइंट, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग शेयर्स 16.44% ही है, और बाकी का DIIs और FIIs में कुछ भी नहीं है, और पब्लिक के पास है 83.56%। तो इतना कम प्राइस में ये शेयर्स है, तो हो सके तो बाई कर भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में भी ये अच्छा परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से दे सके, ऐसा लग तो रहा है।